गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू चिल्ड्रंस। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 में सब्जेक्ट कंप्यूटर और कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लेसन है फर्स्ट, ठीक है। कंटेंट मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिया था, बता दिया था इंट्रोडक्शन। आज पढ़ते हैं यहाँ से कि कंप्यूटर है क्या, ये इनपुट कैसे रिसीव करता है, प्रोसेस कैसे करता है, आउटपुट कैसे ये रिजल्ट के रूप में दे रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। यहाँ पर पढ़ते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस एंड इच ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए साइक्लिक ऑर्डर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि परफॉर्म करता है, ये कार्य का संचालन करता है, ठीक है। और ये एक साइकिल ऑर्डर में ले जाता है। साइकिल ऑर्डर में कैसे? जैसे ये दे रखा है आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे यहाँ पर दे रखा है, आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर दे रखा है ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। ये एक चक्र होता है। साइकिल का मतलब होता है चक्र, ठीक। तो कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट cycle. In this, the computer system receives input in the form of data and instructions. This data is then processed on the basis of instruction and display the result as output. कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? इनपुट जो होता है, इनपुट डेटा को रिसीव करता है, और इनपुट हम किसके माध्यम से देते हैं? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम इनपुट देते हैं। और इनपुट में होता है डेटा या इंफॉर्मेशन। डेटा कैसे होता है? ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल संख्या, ये सब क्या होता है? डेटा होता है, जिसे हम इनपुट के रूप में देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस की। जैसे इसमें दे रखा है, इनपुट में दे रखा है, इनपुट में बताया गया है 41, 12, प्लस इक्वल, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट दिया, ये क्या है? डेटा हुआ, ये डेटा, ठीक है, ये डेटा। उसके बाद दे रखा है इसमें, उसके बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब इसकी प्रक्रिया, एक तरह से कैलकुलेशन करता है। तो 41 प्लस 12 इक्वल, फिर उसके बाद आउटपुट। आउटपुट में दे रखा है प्रोसेस हो गया, फिर आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट से, आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट जो आया 53 आ गया कैलकुलेट करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एक तरह से पुर्जे कह सकते हैं। कंपोनेंट से पुर्जे होते हैं, कंप्यूटर के पुर्जे। तो ये इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। मैंने आपको बताया दिया है आईपीओ साइकिल में, ठीक। अब इसमें यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि इनपुट यूनिट होती क्या है, कैसे इनपुट जाता है, इसमें देखते हैं। This unit is formed by the input device attached to the computer. These devices take input the different form from the user and convert it into the machine understandable form. Some commonly used input device are discussed below. इसमें कहा गया इनपुट जो डिवाइस होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर से अटैच होती है, चाहे वो माउस हो चाहे वो कीबोर्ड हो। उसके बाद यूजर जो होता है, यूजर होता है कंप्यूटर चलाने वाला, जो कंप्यूटर चलाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? डेटा दिया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है, डेटा दिया जाता है जो इनपुट के रूप में रिसीव करता है। और कंप्यूटर चलाने वाला यूजर होता है, उसको फिर आसानी से कंप्यूटर समझ पाता है जो भी आपने इनपुट दिया। आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कितनी की होती है? ये कीबोर्ड रखा है, इसमें होती है 104
कीज होती है। आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड में, जैसे आगे बताया गया इसमें कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। द कीबोर्ड इज यूज टू टाइप लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ए नॉर्मल कीबोर्ड हैज 104 कीज। सम कीज आर प्लेस्ड इन ए स्पेशल फॉर्म which is called QWERTY फॉर्म। ठीक है, इसमें कहा गया कीबोर्ड को हम यूज करते हैं, उसमें लेटर्स भी यूज करते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से। डिजिट भी यूज करते हैं 0 से 9 तक। ठीक है, कुछ सिंबल्स भी यूज करते हैं, जैसे @ और हैश, स्टार, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से मतलब काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जो यूज करते हैं। व्हेन ए की इज प्रेस्ड, ए सिंगल इज सेंट टू द सीपीयू व्हिच इज डिकोडेड टू डिटरमाइन व्हिच की हैज बीन प्रेस्ड। इसमें कहा गया है जब हम कीबोर्ड के माध्यम से कुछ की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिग्नल जो है वो सीपीयू को चला जाता है। ठीक है, डिकोडेड में यानी कुछ कोड में, वो फिर कोड में क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। फिर अब पढ़ते हैं माउस के बारे में दे रखा है। माउस भी ये एक इनपुट डिवाइस है। तो ए माउस हैव 2 buttons एंड ए स्क्रॉल बार। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट टेक्स इनपुट बाय सेलेक्टिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट executes commands by clicking on icons, options and menus। इसमें कहा गया कि एक माउस में जो है 2 बटन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार का मतलब है, स्क्रॉल बार के माध्यम से अप डाउन कर सकते हैं आप किसी भी पेज को। ठीक है, और लेफ्ट राइट बटन होते हैं। जैसे जैसे आप कार्य करते हैं, ठीक है, या जैसे जैसे आप फंक्शन को ओपन करते हैं, ठीक, किसी भी सॉफ्टवेयर के, तो वहाँ पर लेफ्ट या राइट को यूज़ करना होता है। ये यहाँ पर आइकन दिया हुआ है, ये माउस का। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर जॉयस्टिक डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस है जो कम इनपुट दिया जाता है। जॉयस्टिक इज आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट हैज ए स्टिक विद ए ट्रैक बॉल placed on a base at the bottom. It allows the user to play games on computer in a very fast way। इसमें कहा गया है जॉयस्टिक जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसमें ट्रैक बॉल होती है। उसके बाद इसके माध्यम से आप गेम्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप गेम आपने सेलेक्ट किया होगा उससे क्या करते हैं, जॉयस्टिक के माध्यम से आप उसे ठीक तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सर्टेन इनपुट डिवाइस विच आर यूज्ड टू कॉमर्शियल पर्पज एज सच। यस, मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपने गेम सेलेक्ट किया है, ठीक है, इस जॉयस्टिक के माध्यम से आप गेम को अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप डाउन इस तरह से, मतलब, और ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखा बार कोड रीडर तो आप जानते हैं बच्चों, देखा होगा, आप जानते नहीं होंगे, देखा जरूर होगा। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, चाहे आपका पेन हो, ठीक है, या फिर आपकी बुक हो, कॉपी हो, वहाँ, ठीक है, पेन के ऊपर भी जो है बारकोड होता है। ठीक है, जितने भी पैकिंग के सामान होते हैं उस पर जो है बारकोड होता है कंपनी द्वारा। उस बारकोड के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। उस बारकोड में क्या होती है, डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पे भी बारकोड होता है एक तरह से। ठीक है, ये जो है एक प्रोडक्ट बारकोड होता है, कुछ डॉक्यूमेंट पर बारकोड होते हैं। ये 2-3 तरह के एक तरह से बारकोड होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे इधर का बारकोड, ये बारकोड है, ये बारकोड मशीन होती है। ये क्या होती है, बारकोड मशीन होती है जिसको स्कैन किया जाता है, ये बारकोड है। इस बारकोड मशीन के माध्यम से इस बारकोड को स्कैन किया जाएगा और इंफॉर्मेशन चेक हो जाएगी। जो भी
चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट बारकोड हो, या फिर कोई प्रोडक्ट हो। जैसे मैंने आपको बता दिया उदाहरण में, जैसे बुक है, बुक के पीछे कवर पे बारकोड होता है, पेन पे होता है, ठीक है। मार्केट में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाएंगे उस पर बारकोड होता है, उसके इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब इसमें पढ़ते हैं बारकोड। बारकोड्स आर द प्रिंटेड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स of vertical bars in a machine readable format which are used for identifying specific items. In a barcode, data is represented by the width of bars and distance between items. Then it gives us the details of manufacturers and the product. जैसा इसमें बता दिया गया है, देखिए पहले मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जो भी कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ पर बारकोड उसको यूज किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ए बारकोड रीडर स्कैन ए लिटिल लेवल दैट हैज ए बारकोड ऑन इट्स पर इंफॉर्मेशन इज देन सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। इट हेल्प्स ए कंप्यूटर इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द आइटम्स सोल्ड। शुरू में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जो भी कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उस पर बारकोड लेवल लगाया जाता है, ठीक है। उसे फिर स्कैन मशीन, बारकोड मशीन से उसे चेक किया जाता है। कोई भी कस्टमर व्यक्ति चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, मशीन के माध्यम से या मोबाइल में इसे बारकोड को यूज़ कर, बारकोड सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। उसके बाद ये रखा है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर वो ऑप्टिकल जो मार्क रीडर है, यह है जब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है, जहाँ रेलवे, बैंक, टीचर, पुलिस, ठीक है, जितने भी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, तो इस तरह से OMR सीट दी जाती है स्टूडेंट को। इस तरह की OMR सीट दी जाती है, यह OMR सीट, ठीक है, OMR सीट है ये। जो भी बच्चा पेन या पेंसिल से मार्क करता है सर्कल को, ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन के आंसर को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये स्कैनर मशीन है। इस स्कैनर मशीन के माध्यम से, इस स्कैनर के माध्यम से मार्क्स को चेक किया जाता है, यानी इस OMR सीट को चेक किया जाता है कि बच्चे के मार्क्स कितने आए इस मशीन के माध्यम से, ठीक है। 1 आवर्स में, 1 घंटा में 10,000 कॉपियाँ चेक हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें एन ऑप्टिकल मार्क रीडर इज यूज्ड टू डिटेक्ट पेन पेंसिल मार्क्स ऑफ प्री स्पेसिफाइड शेप्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। इट इज यूज्ड टू चेक आंसर शीट विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस where students are asked to make specific marks to indicate their answer. When a beam of light is passed through the OMR sheet, the marked area reflect less light than the unmarked area. Hence, the optical mark reader recognize which options are marked. This process is called optical mark recognition. शुरू में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ऑफलाइन, ठीक है, स्टूडेंट को OMR सीट दी जाती है, इसमें क्वेश्चन के आंसर को सेलेक्ट करता है और सर्कल को फिल करता है पेन या पेंसिल से। उसके बाद ये मशीन, स्कैनर मशीन के माध्यम से उसके मार्क्स चेक किए जाते हैं कि टोटल मार्क्स कितने आए स्टूडेंट के। 1 घंटा में 10,000 कॉपियाँ चेक हो जाती है, ठीक है। ये था इसका बेनिफिट। तो आज के लिए इतने बच्चों, आगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।